हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एक जॉब में आपका पुनः स्वागत है। मैं शिवम सिंह, आपका मार्गदर्शक। और आपके लिए 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का लगभग ये वीडियो हो जाएगा जो लेके आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है आप सभी के लिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल जो कि भारत से बाहर मिले हैं। 4 स्थल मुख्यतः दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर, चनूदड़ो और ये 4 स्थल हो गए। इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो लिखा है आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट ऐड करता हूँ, उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? रावी नदी। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी जी हैं। दयाराम साहनी जी हैं, जो आप सभी लोगों को पता होगा। ये नदी आप जरूर याद रखना किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। फिर हड़प्पा सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उठाते हैं। हड़प्पा सभ्यता को तोरण द्वार कहा जाता है। तोरण द्वार कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को उर्वरता का प्रतीक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, इस हड़प्पा कालीन स्थल में दीवार पे एक चित्र दिखा जिसमें ये दिखाया गया कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा हुआ है। ठीक है। इस हड़प्पा कालीन स्थल को सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिकरण औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। मतलब पूरी तरीके से औद्योगिकीकरण नहीं लागू हुआ था। और अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करें तो यहाँ पे एक विशाल अन्नागार पाया गया। कहाँ पे? हड़प्पा में। अन्नागार, जहाँ अनाज का भंडार गृह होता है। फिर हड़प्पा के आवास क्षेत्र में एक कब्रिस्तान स्थित है जिसे नाम दिया गया। ये पूछा जाता है R37 क्या है? तो ये एक समाधि स्थल है। क्या है? समाधि स्थल है। ठीक है, इसको याद रखना। तो हड़प्पा से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए मैंने। अगली बात है मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो में भी जो लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो मुझे बताना है मैं वो कोशिश करता हूँ आपको बताऊँ। सबसे पहले हड़प्पा को स्तूपों का शहर कहा जाता है, रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है और सिंध का बाग कहा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा, मृतकों का टीला और सिंध का बाग कहा जाता है। फिर अगर मैं बात करूँ कि मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। R.D. बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने इसकी उत्खनन करता है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। फिर इसके बारे में अगर और मैं थोड़ा आगे बढ़ूं और कुछ पॉइंट बताऊं तो थोड़ा बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही उसको आप लोग इग्नोर करना। मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। और मोहनजोदड़ो से अगला पॉइंट एक कि यहाँ से मलेरिया बीमारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। यहाँ से चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है क्योंकि यहाँ पे एक चांदी का कलश पाया गया था। मोहनजोदड़ो में एक मुहर मिली जिस पर सुमेरियन नाव बनी थी। सुमेरियन नाव का अंकन था। फिर इसके बाद बात करते हैं तीसरे स्थल की, जो कि हमारा है चनूदड़ो। जो लिखा है उसको आप पढ़ लेना। मैं आपको यहाँ पे जो थोड़ी बहुत मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं वो आपको बताऊंगा, इसमें थोड़ा और ऐड करता हूँ। चनूदड़ो जो है सिंध, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहीं पे स्थित है, सिंधु नदी पे स्थित है। और इसकी खोज जो है मैके नामक, इसकी उत्खननकर्ता मैके नामक एक वैज्ञानिक थे, या उत्खननकर्ता कह सकते हो, वैज्ञानिक नहीं, आर्कियोलॉजी से संबंधित थे। ठीक है, वो थे। चनूदड़ो सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर है और अभी मैंने आपको बताया था एक अर्ध औद्योगिक नगर। और आपको बताना है कि मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। मलेरिया किस रोग से होता है? वायरस से, जीवाणु से, या फिर प्रोटोजोआ से? ठीक, किस मच्छर के काटने से होता है? अब आते हैं चनूदड़ो पे। चनूदड़ो की जो उत्खनन करता है वो मैके हैं और सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर है। आपको बताया हमने सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पे स्थित है। सिंधु सभ्यता जो है, सॉरी, चनूदड़ो में किसी भी दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा कभी न किसी स्थलों में दुर्ग के प्रमाण मिले हुए हैं। यहाँ मनके व सीप उत्पादन का केंद्र मिला है। मनके जो आप देखते हैं कि मोती होते हैं, सीप आप जो गांव से रिलेट करते हैं वो लोग सीप को जानते होंगे। ठीक है। चनूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से मिट्टी की पक्की हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया है। जैसे आप लोग आजकल गाँव में देखते हैं सीमेंटेड, वैसे वहाँ मिट्टी की पकी हुई मिलती है। ठीक है। चलिए, इसके बाद चौथा स्थल हमारा कौन सा है? सूतकांगेडोर।
जो कि कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के मकराना ज़िले में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे है। और ये सुतकांगे डोर किस नदी के तट पे है, तो ये है दास्क नदी के तट पे। और इसके जो उत्खनन करता है वो है अर्ल स्टाइन। कौन है, अर्ल स्टाइन। आशा करता हूँ आप लोग लिख लेंगे इसको, अर्ल स्टाइन। तो सुतकांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो कि अर्लस्टाइन नामक उत्खननकर्ता ने इसका उत्खनन किया था, और दास्क नदी के तट पे ये स्थित है। चलिए, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आप लोग पूरा इसको देख लीजिएगा। इसकी स्पीड आप लोग बढ़ा के भी देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।